अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के किले पर बादशाह की तरह टीम इंडिया ने किया फतह और बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी ने अफगानिस्तानी के बल्लेबाजों को दिखाए दिन में तारे। तो फिर रोहित शर्मा ने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही की बड़े बड़े महारथियों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ गए। तो दोस्तों, कैसे टीम इंडिया ने 46 सालों का इतिहास रच दिया और कैसे अफगानिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान की गेंदबाजी से लेकर विस्फोटक बल्लेबाजी तक कैसे टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के मनोबल को चूर चूर करते हुए विश्व कप में हाहाकार मचा दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है बुमराह और रोहित शर्मा में कौन जीत के सबसे बड़े हीरो बनेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के दो बल्लेबाजों ने साहदी और अजमतुल्लाह ने पूरे खेल का रुख ही पलट दिया था। उनके बीच 50 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप हो चुकी थी। उन्होंने खतरनाक तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था और 100 रनों की साझेदारी बनाकर अफगानिस्तान के मैच में बराबरी लाकर खड़ा कर दिया था। दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी से अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए। हालांकि ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान टीम 300 रनों तक पहुंच जाएगी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट चटकाकर उन्होंने अफगानिस्तान को केवल 272 रनों पर ही रोक दिया और भारत के लिए सबसे अधिक सफलता हासिल करने वाले गेंदबाज बन गए। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम सोच रही थी कि वो इस लक्ष्य को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रोहित शर्मा के सिर पर खून सवार है। मैदान पर आते ही उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि उनके विध्वंसक ने केवल अफगानिस्तान को बर्बाद और तबाह कर दिया, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। केवल 30 गेंदों में शतक ठोकने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने 62 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में सचिन तेंदुलकर से लेकर कपिल देव तक के रिकॉर्ड को धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान बल्लेबाज और टीम इंडिया की खौफनाक गेंदबाजी से लेकर अफगानिस्तान की चौड़ी सलामी तक इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखा रहे हैं। यह दोस्तों चेन्नई के मैदान पर विश्व कप में जीत के आगाज करने के बाद भारतीय टीम दिल्ली के स्टेडियम में पहुंच चुकी थी, जहां पर अफगानिस्तान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने इब्राहिम के साथ रहमतुल्लाह गुरबाज मैदान पर उतरे। उनके सामने गेंद लेकर जसप्रीत बुमराह तैयार खड़े थे। उन्होंने अपनी खतरनाक गेंदबाजी की और पहले ही ओवर में अफगानिस्तानी बल्लेबाजों को खूब नचाया और केवल व्हाइट बॉल के चलते 1 रन देकर शानदार ओवर खत्म किया और दूसरा ओवर फेंकने आए टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी की और गेंदबाजी शानदार अंदाज में कर रहे थे, लेकिन इब्राहिम जिहाद अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने मोहम्मद सिराज के ऊपर से लगातार 2 चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने शुरू कर दिया। रहमतुल्लाह और इब्राहिम संभल कर टीम की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, भारतीय गेंदबाजों को डटकर सामना कर रहे थे और ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिसके उन्हें विकेट गंवाने पड़े। दोनों खिलाड़ी अपनी टीम की रनगत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे, एक के बाद एक चौका भी लगाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर में इब्राहिम को राहुल के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया और अफगानिस्तान ने पहले विकेट की पार्टनरशिप को तोड़ दिया। इस विकेट के बाद भी अलग अंदाज में विकेट लेने के लिए सेलिब्रेशन देख रहे थे। ऐसा सेलिब्रेशन हर कोई हैरान था। मैदान पर रहमतुल्लाह के साथ रहमत शाह आ चुके थे। यह दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के लिए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंदबाजों को बदलने लगे। उन्होंने हार्दिक पांड्या से पहले गेंदबाजी कराई और फिर शार्दुल ठाकुर को भी पावर प्ले में आजमा लिया। अफगानिस्तान के बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे और ये दोनों खिलाड़ी मिलकर अपनी टीम को स्कोर को ले जा रहे थे और पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं भारतीय टीम को विकेट की तलाश थी। अफगानिस्तान टीम के लिए लंबी पार्टनरशिप हो रही थी, इसीलिए रोहित शर्मा अलग अलग गेंदबाजों का प्रयोग कर रहे थे, मगर रहमतुल्लाह और रहमत अपने कंधों पर टीम की जिम्मेदारी लेकर धीरे धीरे रन बढ़ाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक शॉट लगाने लगे, लेकिन तभी हार्दिक पांड्या ने 13 ओवर में अपनी खतरनाक गेंदबाजी से रहमतुल्लाह को बाउंड्री पर शार्दुल के हाथों बेहतरीन कैच कराकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिलवा दिया और शार्दुल ठाकुर ने बाउंड्री पर कैच पकड़कर सभी को हैरान कर दिया और अफगानिस्तान की टीम को
3 ओवर में 63 रनों पर 2 बड़ा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर हजरतुल्लाह आए और शाहिन शाह के साथ मिलकर मैदान पर रनों की बरसात करने लगे। लेकिन 14 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर आए। उन्होंने रहमत शाह को LBW आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अफगानिस्तान की टीम को तीसरा झटका लग गया और टीम का स्कोर 16 ओवर तक 75 रन ही बना सका था। भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरे तरीके से वापसी करते हुए नजर आ रही थी और मैदान पर अजमतुल्लाह और शाहिदी ने आगे दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अब इन दोनों खिलाड़ियों पर थी के कंधे पर आ गई थी, क्योंकि टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। भारतीय गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने भी चतुराई भरी कप्तानी करते हुए 17 ओवर फेंकने के लिए स्पिनरों को लगा दिया था और पहले ओवर से कुलदीप यादव खुद भी गजब के लय में नजर दिख रहे थे। उनकी गेंद भी खूब घूमती हुई नजर आ रही थी। बल्लेबाजों को खेलने में काफी तकलीफें हो रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव और जडेजा से ओवर निकलवाने शुरू कर दिया और अफगानिस्तान बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद मुश्किल होने लगी थी। बाउंड्री के लिए तरसने लगे थे। उन्हें रन बनाने में काफी तकलीफें होने लगी थी। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से इस मैच में अफगानिस्तान बल्लेबाजों पर हावी थे। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी भारत का प्रदर्शन देखकर पूरी तरीके से हैरान थे। पूरे स्टेडियम में केवल भारत के नारे लगा रहे थे और हो भी क्यों ना, भारतीय टीम उनके खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे और जश्न मनाना तो लाजमी है। रोहित शर्मा लगातार विकेट की तलाश में स्पिनर गेंदबाजों से गेंद करा रहे थे और अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बाद 84 रन बना पाई थी। टीम के लिए हसमतुल्लाह शाहिदी और असमत शाह धीरे धीरे रन बना रहे थे और मैदान पर टिके हुए थे और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, पर ऐसी कोई नहीं गलती कर रहे थे कि उन्हें विकेट गंवाने पड़े। भारतीय गेंदबाजों और फील्डरों ने पूरी तरीकों से शिकंजा कस लिया था। अफगानिस्तान बल्लेबाजों को सिंगल लेने के लिए भी तरस रहे थे। भारतीय गेंदबाजी शानदार नजारा दिखा रहे थे। कुलदीप यादव ने अपने केवल 6 ओवरों में 9 रन दिए थे। वहीं जसप्रीत बुमराह भी अपने 4 ओवरों में केवल 9 रन उठाए थे और गेंदबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था और अफगानिस्तान की टीम केवल 25 ओवर में 114 रन ही बना सकी थी और 3 विकेट गंवाकर भारत की खतरनाक गेंदबाजी को देखकर यही लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 260 के आंकड़े को भी छू नहीं सकती है, क्योंकि भारत की गेंदबाजी काफी खतरनाक हो रही थी और अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हो रही थी। तभी 34 ओवर में अजमतुल्लाह को हार्दिक पांड्या ने बोल्ड कर दिया, जहां पर उन्होंने अजमतुल्लाह ने 69 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नबी मैदान पर आए। उन्होंने 27 गेंदों में 19 रनों की पारी खेलकर बुमराह ने LBW कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नजमुल्लाह मैदान पर आए। उन्होंने 2 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर कोहली के हाथों कैच आउट हो गए और अंत में शाहिदी भी 80 रन की पारी खेलकर कुलदीप की गेंद पर LBW हो गए और अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर 274 रनों का लक्ष्य दे दिया। भारतीय गेंदबाजी की तरफ से बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिया। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट, कुलदीप यादव शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन ने। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 84 गेंदों में 131 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। वहीं ईशान किशन ने भी ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 47 रनों की पारी खेली, जिसमें 47 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो वहीं राशिद खान ने इनको भी बोल्ड कर दिया और रोहित शर्मा को भी बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैदान पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर थे, जहां पर विराट कोहली ने अर्धशतक लगाकर इस मैच को अपने नाम कर लिया और भारत की जीत दिला दी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।